राधे राधे। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज मैं आपको बैसाख मास में सुने जाने वाले 17वें अध्याय को सुनाऊंगी। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, आपके मुखारबिंद से भगवान के इस पुनीत धर्म को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। अब आप कृपया कर उन दिव्य धर्मों का वर्णन करें जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर श्रुतदेव बोले, हे नरश्रेष्ठ, मैं प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाली एक पुनीत कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। एक समय पंपा नदी के तीर का निवासी एक परम यशस्वी ब्राह्मण, जिसका नाम था शंख, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी के तट पर आया। वह भीमरथी के पार पहाड़ों पर जहाँ विकट जंगल था गया। वहाँ न तो कोई मनुष्य था और न जल। बैसाख की भीष्म गर्मी से विकल होकर वह ब्राह्मण एक वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। तभी हाथ में धनुष बाण धारण किए एक व्याध उधर आ गया। सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने उस अकेले ब्राह्मण को देखकर उस पापी ने उन्हें पकड़ लिया और बांध दिया। फिर उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला और कमंडलू को छीन लिया। उन्हें जलती हुई रेत पर पटक कर चला गया। उसके बाद शंख उस दुष्ट के बंधन से मुक्त होकर आगे बढ़े, परंतु गर्म रेत में उनके पैर जलते जाते वे पीड़ा से छटपटाकर आहें भर रहे थे। जब दूर खड़े व्याध ने ब्राह्मण को गर्म रेत में पांव जलने के कारण आहें भरते देखा तो उसे दया आ गई। तब उसने ब्राह्मण को अपनी पुरानी जूती दे दी और ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। उसे सुनकर व्याध ने विस्मित होकर कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके नए जूते छीनकर अपने पुराने जूते आपको दे दिए, उसमें मेरा क्या पुण्य है। तब शंख ने कहा, हे व्याध, बैसाख मास अति श्रेष्ठ मास है। इस मास में धर्म करने वाले भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। मेरे जूते तूने अपनी प्रकृति के अनुसार बलपूर्वक ले लिए, इसलिए वे तेरे ही हो गए, परंतु अब तूने दया करके मेरे पाँव की रक्षा के लिए इस बैसाख मास में अपने जो पुराने जूते दान किए, उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। इस पुण्य कर्म के कारण तू भी निष्पाप होकर उत्तम गति प्राप्त करेगा। देव योग से उसी समय व्याध का पीछा करता हुआ एक सिंह वहां आ पहुंचा। इससे पहले कि सिंह व्याध पर झपटता, उसे पास ही एक हाथी दिखाई दिया। निदान वह सिंह हाथी पर ही झपटा। उन दोनों में घमासान लड़ाई हुई और वे दोनों ही मरणासन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय मुनि ने व्याध से बैसाख धर्म का वर्णन किया, जो उन दोनों सिंह और हाथी के कानों में भी पड़ा। निदान वे दोनों उस कथा श्रवण के प्रभाव से तुरंत शाप मुक्त होकर दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब शंख ने उनसे कहा, हे दिव्य जनों, तुम कौन हो, किस कारण इस पशु योनि को प्राप्त हुए हो। वे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हम दोनों मतंग ऋषि के पुत्र हैं। शाप के कारण हमारे दंतिल और कोलाहल नाम हुए हैं। उस समय हमारे पिता ने हमसे कहा, हे पुत्रों, तुम भगवान मधुसूदन के प्रिय मास बैसाख का सेवन करो। ऐसा करने से तुम निश्चय ही बंधन मुक्त हो सकोगे, परंतु अपनी दुर्बुद्धि के कारण हमारी समझ में कुछ नहीं आया। तब हमारे पिता ने क्रोध करके हमें शाप देकर सिंह और हाथी बना डाला। उसके बाद हमने उनसे जब शाप मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि जब मुनि और व्याध के मध्य होने वाले बैसाख धर्म की वार्ता का श्रवण करोगे, तभी तुम शाप से मुक्त हो सकोगे। अतः हे मुने, अब आप दोनों के ही कारण हम दोनों शाप मुक्त हो गए। हम सब अपने पिता के पास जाते हैं और वहां आपके द्वारा श्रवण किए हुए इस पुनीत बैसाख धर्म का पालन करेंगे। जब व्याध ने उन दोनों को पशु योनि से मुक्त हो दिव्य देह धारण कर उत्तम लोक को जाते देखा, तो वह भी अपने समस्त शस्त्रों को फेंककर कृपालु ऋषिश्वर के शंख के चरणों में गिरकर इस प्रकार कहने लगे कि आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। बैसाख मास का 17वां अध्याय समाप्त। विष्णु भगवान की जय।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।